नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फोर्स नॉलेज ऑफिशियल पर। बहुत दिन बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज मैं क्लास 9th में साइंस में जो चैप्टर फर्स्ट है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे चारों तरफ जो मैटर में पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और इसको हमने क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर लाने की कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। कह रहा है जैसे चेयर नीचे जो दिए गए हैं उसमें से हमको बताना है कि कौन कौन से मैटर हैं और कौन कौन से मैटर नहीं है। तो मैटर जो होता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। मैं अलग से तुमको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैटर जो पाया जाता है वो 3 फॉर्म में पाया जाता है। अब यहाँ से हम पेन ले लेते हैं। एक होता है बेटा सॉलिड, एक क्या होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये 3 स्टेट पाई जाती हैं हमारे केमिस्ट्री में या हमारे सराउंडिंग्स में। इन्हीं को हमको पढ़ना होता है। ठीक है, अब हम अपने पेज पे चलेंगे जो हम पढ़ रहे थे। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर जो दिया गया है, एनीथिंग, इसको समझना। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि कोई भी वस्तु ऐसी है जो स्पेस को ऑक्युपाई करती है, मतलब घेरती है, एंड हैज़ द मास, कोई भी आर्टिकल से जो कोई भी वस्तु है जो ऑक्युपाई करती है स्पेस को, जिसके अंदर कोई ना कोई मास होता है, मास में द्रव्यमान, इस कॉल्ड मैटर, इसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, 3 हमारी फिजिकल स्टेट में तोड़ा गया है। इसको हमने पहले भी अभी बात कर चुके हैं। उसको किस में तोड़ा गया है देख लीजिएगा। एक तो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, इन 3 अवस्थाओं में तोड़ा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि चेयर एंड आलमंड, बादाम और चेयर, कुर्सी, आर फॉर्म ऑफ द मैटर इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस की अवस्था में पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक इज ए लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। और एयर इज अ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, एयर जो है वो क्या है, एयर जो है वो यहाँ पे देखो दिखाया गया भी है। यहाँ पे एयर जो है, सॉरी रुकिए थोड़ा, इसको हटा देते हैं। एयर इज ए गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हमने ये चीज़ बता डाला है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें कंप्लीट हो गई। अब नोट में देखो क्या लिखा गया है, नोट में देखो क्या लिखा गया है, एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। नोट में क्या बताया गया है, द सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट मैटर, जो स्मेल का जो सेंस होता है, यानी कि जो सुगंध होती है जो हम सूंघते हैं, उसमें कोई भी मैटर नहीं होता है, यानी कि मैटर की कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती है, क्योंकि वो कोई ना कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाती है, और ना तो उसमें कोई मास होता है और ना ही उसमें कोई वेट होता है। स्मेल और odor of the substance is the classified as a matter, इसी तरीके से मैटर को, सब्सटेंस को क्लासीफाई किया गया है। स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस से परफ्यूम, जैसे परफ्यूम हो गया, कैन बी क्लासिफाइड एज ए मैटर। दिस इज द बिकॉज परफ्यूम इज इन अ लिक्विड स्टेट। अब इसमें देखो, जब हम बात करेंगे परफ्यूम की, तो परफ्यूम किसी न किसी स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, इसलिए इसको मैटर कहा गया है। क्योंकि हम इसको बोतल के अंदर इंसाइड कर सकते हैं, रख सकते हैं, केप्ट कर सकते हैं इनसाइड द बोतल। इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे हम हैं आउट ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, दिस इज बिकॉज परफ्यूम इज and liquid state inside the bottle. It comes out in the form of tiny droplets
these droplets of perfume or matter and spread out in the atmosphere to create a sense of smell। यानी कि उसमें वो बूंदों में टूट सकता है, उसको बूंदों में निकाला जा सकता है, और क्या होता है उसको बोतल में रखा जा सकता है, और जिसके कारण हमारी सुगंध आती है, यानी कि एक सेंस ऑफ स्मेल को क्रिएट कर सकते हैं। दिस स्मेल कैन बी इधर डिफेक्टेड बाय आवर द क्या ये लिखा गया है यहाँ पे, ए फैक्ट्री ऑफ सिस्टम, यानी कि ये जो स्मेल है इसको डिफेक्ट करती है बाई आवर ए फैक्ट्री सिस्टम। ये जो पद्धति है फैक्ट्री, इसको क्या करती है, डिफेक्ट करती है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं, पहले क्वेश्चन को हमने समझ लिया कि कौन कौन से मैटर होते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते हैं। मैटर वो होते हैं जो किसी न किसी स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, जिसमें कोई मास होता है और जिसमें कोई वेट होता है। अदरवाइज कोई भी इस तरीके के अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे मैटर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे स्मेल, ठीक है, जैसे लव, जैसे हेट, ये सब क्या हैं, ये हमारी मैटर नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द स्मेल ऑफ द हॉट sizzling food reaches you the several meters away, but to the get the smell from cold food you have to go close। कहने मतलब ये है कि इसका रीज़न बताना है हमें कि ऐसा क्यों होता है कि स्मेल जो हॉट सिजलिंग फूड मतलब गर्म में, जब गर्मी में हम खाना रख देते हैं तो ख़राब जाता है, ख़राब होने के बाद में स्मेल आने लगती है उसमें से सेवरल मीटर्स, मतलब कई डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस तक हमारे जो है उसकी जो है सुगंध आती रहती है, मतलब स्मेल आती रहती है, गंध आती रहती है। बट लेकिन गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड, अगर वो ठंडा फूड है तो उसमें ऐसा नहीं हो पाता है, हम नहीं जान पाते हैं, क्लोज में भी हो तभी नहीं जान पाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो हम ये समझेंगे। ठीक है, आप रुको थोड़ा, हम इसको जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, लेजर पेन ले लेते हैं। एंड सॉलिड डिफ्यूज एट ए वेरी स्लो रेट, जो सॉलिड होता है वो एक स्लो रेट पर डिफ्यूज होता है, ये तो सबको पता है, धीरे धीरे सॉलिड क्या होता है, डिफ्यूज होता है। बट लेकिन इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीज, अगर सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इनटू द इंक्रीज। सीधी सी बात है, जब किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, उसका जो डिफ्यूजन होगा, उसका जो टूटना होगा, वो भी हमारा क्या होगा, उसकी जो रेट होगी वो हमारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, और जो सॉलिड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, उस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, इसी कारणवश बढ़ती चली जाएगी। हेंस यहाँ तक कि द स्मेल ऑफ द हॉट सेजलिंग फूड रीचेस अस इवन एट द डिस्टेंस, यानी कि जो गर्म खाना होता है, जो गर्मी में खाना जो होता है वो जल्दी हमको स्मेल आने लगती है उसमें, और हमारे तक पहुंच पाती है। और ठंडे में क्या होता है, बट टू गेट द स्मेल फॉर द कोल्ड फूड वी गिव टू द ग्लोज, और हम ठंडे खाने में क्या होता है, जब ठंडा खाना होता है तो हमारे तक क्लोज में भी बैठे होंगे तब भी हमको पता नहीं चलता है कि ये खाना ख़राब हो चुका है। बट अगर गर्मी में बैठे हैं, यानी कि गर्म है और हॉट है, टेम्परेचर काफ़ी है, तो हम क्या करते हैं, उसमें ऐसा जो है हमें तुरंत पता चल जाता है कि खाना ख़राब हो चुका है। तो इसका ये रीज़न था कि इसमें जो है, जो टेम्परेचर को, सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी, डिफ्यूजन की रेट बढ़ने से उसके जो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमको जो खाना ख़राब होता है गर्मियों में वो तुरंत हमें पता चल जाता है, किसके थ्रू, स्मेल के थ्रू। ठीक है, तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन देख लिए और विद रीजन के साथ देख लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 10 मिनट में आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, वो भी अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन से। आपको पसंद आए वीडियो, आपको गेन हो रहा हो, आपको हेल्प मिल रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन दर्शा सकते हैं, यानी कि लाइक के द्वारा, और कमेंट में बता सकते हैं कि कोई कमी है तो बताइएगा, अगर कोई अच्छाई है तो भी बताइएगा, और जो आपको लग रहा है, जो किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट में बताएं कि इस चीज़ पे सर काम कीजिए, उस तरीके से हम फिर क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राम राम, राधे राधे। आप अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करें।